यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो 2025 और 26 के लिए फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंडिडेट कॉर्नर में जाना है, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। फिर अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर रखा है और आपका प्रिंट नहीं निकला है तो सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या था तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस प्रकार से आया था उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखें सारी जानकारियाँ हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ टेस्ट है जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, अरिथमेटिक टेस्ट है और लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर आपसे लिया जाता है, जिसमें मार्क की संख्या भी आपको दी गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट कॉर्नर पे पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6। यहाँ आते ही आप देखिए पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड, तो आपको इसमें नो कर देना है। अगर आप इसमें यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, इसलिए आपको इसमें मैंडेटरी है कि आप इसमें नो कर दें। अब आप सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाइए, द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन एनवीएस अर्लियर, यानी पिछले साल क्या इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो आपको यहाँ पर नो चूज़ कर देना है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर एक प्रोस्पेक्ट दिया गया है कि क्या आपने प्रोस्पेक्ट को पढ़ा हुआ है, यानी कि एनवीएस के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। तो प्रोस्पेक्ट पे क्लिक करिएगा तो इनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। टेस्ट 2025 के लिए लास्ट डेट 16/9/2024 यहाँ पर दिया गया है। और भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर नवोदय विद्यालय के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो यही पूछ रहे हैं कि आपने इसको पढ़ा है, वैकेंसी कितनी है कितनी नहीं है, सब कुछ। तो आप इसमें यस कर दीजिए, हमने पढ़ रखा है। आगे बढ़िएगा, जहाँ पर लिखा गया है कि वेदर द डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टूडेंट सेम, तो आप इसमें यस कर दीजिए अगर आप सेम जगह पर रहते हैं और सेम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई आप करते हैं तो। और इन द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर, तो आपके जहाँ पर आप पढ़ते हैं उस हेडमास्टर के द्वारा इस सर्टिफिकेट दिया जाता है, स्टडी सर्टिफिकेट, आप उसमें यस करेंगे। आगे बढ़ जाइएगा, वेदर द कैंडिडेट बीन प्रमोटेड क्लास 4 एंड एडमिटेड क्लास 5, तो आप इसमें यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे आइएगा, जहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कैंडिडेट के पास आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड है तो यस करिएगा, लेकिन कैंडिडेट के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, और नो करने के बाद आप ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर कैंडिडेट के जो माता पिता हैं उनका एक निवास प्रमाण पत्र, माता या पिता दोनों में से किसी का भी एक निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आपको ये निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है, जिसकी साइज़ 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा तो अपलोड बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबमिट करते ही अगले प्रोसेस के लिए आप चले जाएंगे, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका स्टेट क्या है, तो अपना स्टेट आप चूज़ करेंगे। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आपको अपना ब्लॉक चूज़ करना है। हमने यहाँ पर ब्लॉक को चूज़ कर लिया। फिर आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करना होगा जहाँ पर बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मैनुअली टाइप करने के बाद उम्मीदवार का नाम, यानी कि उस बच्चे का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, जो कि कक्षा 5 में लिखा गया नाम बिल्कुल वैसा ही नाम आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर आप देंगे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप चूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखेंगे कि 2013 से लेकर 2015 के बीच में ही होगा, तभी इनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अगर इससे पहले और इससे बाद है तो रजिस्ट्रेशन इनका नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम पहले ईयर, मंथ और फिर डेट चूज़ करते हैं। ईमेल आईडी आपको एक दे देनी है। फिर मदर का नाम आपको डालना है, फादर का नाम डालना है। नेम ऑफ गार्जियन में ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं, या फिर अपने पिता का नाम भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। रिलेशन नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। उम्मीदवार का राष्ट्रीयता इंडियन है। अब पहचान चिन्ह में आपके यानी बच्चे के शरीर पर कहीं कोई मार्क होगा तो उस मार्क को, जैसे मोल ऑन नेक है, मोल ऑन चीक है, तो वो डाल सकते हैं आप। जेंडर कन्फर्म करेंगे। फिर श्रेणी, जनरल, OBC, SC या ST क्या है वो कन्फर्म करेंगे। एड्रेस आपको डाल देना है, अपने एरिया का पिन कोड भी आपको यहाँ पर डालना होगा। आगे बढ़ जाइए, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो परीक्षा आप देंगे वो किस भाषा में देंगे, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में देंगे। तो जिस भाषा में आप देना चाहते हैं उस भाषा को आप चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर STD कोड और टेलीफोन को आप छोड़ दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। आगे बढ़ जाइएगा, अगर आप विकलांगता की श्रेणी में डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको इसमें छोड़ देना है।
अपना धर्म यहाँ पर चूज़ करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है वो कंफर्म करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आधार नंबर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर है तो आप इसमें डाल दीजिए। आगे बढ़ जाइए। इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर एनुअल इनकम डालना है अपने माता व पिता के जो आय प्रमाण पत्र है उसका एनुअल इनकम आपको यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर एनुअल इनकम डालने के बाद आपका कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 यानी क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 का डिटेल यहाँ पर आपको देना है। जैसे कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक दिया गया है। यहाँ पर नेम ऑफ विलेज, जिस विलेज में बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 3 में उसका डालेंगे, किस विद्यालय में है उसका। फिर कक्षा 4 का ही डेटा वैसे ही डालना है, किस गांव में किस विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है। और कक्षा 5 में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इस प्रकार से आप डेटा को फिल करेंगे। मान्यता प्राप्त की स्थिति पूछी जा रही हो तो यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज्ड रहने देना है। आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर स्कूल का लोकेशन पूछा जा रहा है, अगर आप ग्रामीण से हैं तो रूरल चूज करेंगे, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन आपको चूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अर्बन और रूरल चूज करेंगे जहाँ पे आपने पढ़ाई की है। अब आपको इसमें से कुछ भी फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर फिल हो चुका है। आगे बढ़ जाइए। जहाँ पर अभ्यर्थी के माता या पिता के द्वारा एक शपथ पत्र आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर अपलोड कैंडिडेट फ़ोटो है वहाँ पर बच्चे की फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है, जिसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो इसकी साइज़ 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPG फॉर्मेट में होगा तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट यानी कि जो बच्चा है उसकी एक हस्ताक्षर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, माता या पिता दोनों में से किसी एक का सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 10 KB से 100 KB के बीच में JPEG या JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर हेडमास्टर के द्वारा जो आपको एक स्टडी सर्टिफिकेट दिया गया है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि 50 KB से 30 KB 300 KB के बीच में होना चाहिए। आप उसको अपलोड करेंगे JPG या JPG फॉर्मेट में। हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब आपको सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका फॉर्म देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस आपको यहाँ पर पूरा डेटा चेक करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। हमने यहाँ पर डेटा चेक कर लिया है। अब बिल्कुल स्क्रॉल करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर, गार्जियन का सिग्नेचर सब कुछ दिया गया है। फाइनल सबमिट करिएगा और आप उसको ओके कर दीजिए। कहा जा रहा है कि बाद में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है और कॉन्ग्रेचुलेसन का एक मैसेज भी आया आपके सामने। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लिप है वो प्रिंट हो जाएगा। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।